हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसा कि हमें पता है हम लोग लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हैं और लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है वो राइटर होता है। तो राइटर को कैसे हमें ओपन करना होता है ये पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। आपको क्या करना है, विंडो में आना है, विंडो प्लस आर बटन दबाना है, रन कमांड में आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है यस राइटर और इंटर कर लेना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे सामने ये राइटर का पूरा इंटरफेस शो हो जाएगा। पिछली वीडियो में इंसर्ट मेन्यू तक ऑप्शन कवर कर लिए थे। आज जो हम ऑप्शन कवर करने वाले हैं वो फॉर्मेट मेन्यू के हैं। फॉर्मेट मेन्यू में जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करते ही सबसे पहला जो ऑप्शन हमको मिलता है वो है बोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट के अंतर्गत पूरी टेक्स्ट की सेटिंग करना होता है। मीन्स टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन। तो इनको अपना एक एक करके चेक कर लीजिएगा। हम कुछ ऑप्शन यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट इंटर कर लेना है। तो उसके लिए सिंपली कोड अप्लाई करेंगे। जैसा कि हमें पता है D+T और F3 प्रेस करते ही हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये जो ऊपर की लाइन है इसको हमें क्या करना है, बोल्ड कर देना है। तो ये सारा ऑप्शन हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी मिल जाता है। यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शंस अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहो तो आप मेन्यू से भी कर सकते हो। बेसिकली ये जो ऑप्शन यहाँ पे शो करते हैं मेन्यू के ही होते हैं और यहाँ पे इसलिए शॉर्टकट में शो कर जाते हैं कि हम काम को आसानी से कर पाएँ। उसकी पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर जाती है। जैसे हमने अलाइन सेंटर कर दिया तो सेंटर अलाइन में हो चुका है। और अगर इसे हम बोल्ड करना चाह रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। फॉन्ट की सेटिंग पूरी यहाँ पे मिल जाती है और अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर हम बुलेट नंबर वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट में आने के बाद में टेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो वही सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी दिए गए हैं। ये जो शॉर्टकट हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप लोग शॉर्टकट ज़रूर यूज़ करिए। जैसे बोल्ड करना है तो Ctrl+V और अगर इटैलिक करना है तो Ctrl+I, डबल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+D बटन दबाना होगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इनका भी यूज कर सकते हो, अपर केस, लोअर केस। तो यहाँ पे मान लीजिए इतना जो पैराग्राफ है हम चाह रहे हैं कि सारा का सारा पूरा जो टेक्स्ट है कैपिटल लेटर में चेंज हो जाए। तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, आना है फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट में आने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपर केस कर देना है। अपर केस करते ही क्या होगा कि सारे लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहे तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। अगला लोअर ऑप्शन आ जाता है। लोअर में क्या होता है कि सारे के सारे स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन सारे हमको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आप अपर लोअर जैसा भी करना चाहो अपना इजीली कर सकते हो। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है। अगर मान लीजिए शॉर्टकट के थ्रू ये फॉन्ट का साइज हमें बड़ा करना है, एक तो तरीका है ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे और यहाँ से आकर के फॉन्ट का साइज बड़ा कर लें और यहाँ से जितना छोटा करना छोटा कर लें। एक और अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे अगर देखोगे फॉन्ट में फॉर्मेट टेक्स्ट एंड हम आ जाएंगे यहाँ पे इंक्रीज और डिस्क्रीज फॉन्ट का। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिस्क्रीज करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है, Ctrl+ बिग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर आपको इंक्रीज करना है तो बिग ब्रैकेट क्लोज और डिस्क्रीज करना है तो ओपन। तो इस टाइप से फॉन्ट का साइज इजीली छोटा बड़ा कर सकते हो। यही शॉर्टकट अगर हम MS ऑफिस में करते हैं, MS वर्ड के अंतर्गत, तो उसके लिए हमको Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन साइन का यूज करना होता है, या छोटा करने के लिए Ctrl+Shift+ लेस देन का साइन यूज करना होता है। बेसिकली कुछ एक शॉर्टकट जो हैं तो लिब्रे ऑफिस में MS ऑफिस की अपेक्षा अलग है। बाकी बहुत सारे शॉर्टकट सेम ही है, जैसे बोल्ड करने का सेम ही है, इटैलिक करने का, अंडरलाइन करने का, ये सारे शॉर्टकट लगभग सारे सेम ही हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं, जो अलग हैं, उनको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, पढ़ लेना है। बेसिकली अगर आपने MS ऑफिस नहीं पढ़ा है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले MS ऑफिस पढ़ लीजिए, तो आप और भी अच्छे से आप इसको समझ पाओगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट में ये टेक्स्ट के ऑप्शन है, अपना एक एक करके देख लीजिएगा। शैडो वैडो लगाना है, ये सारा कुछ हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्पेसिंग का। स्पेसिंग के अंतर्गत हम लाइन में स्पेस दे सकते हैं। जैसे ये जो हमारा लाइन है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट में आएंगे और स्पेसिंग ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 2 तो लाइन स्पेसिंग देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे जाकर के 1 कर देते हैं या 1.5 कर देते हैं तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम हो जा रहा है। तो बीच में कितना लाइन के बीच में स्पेस देना है ये पूरी सेटिंग आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप लोग करके देख लीजिएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अलाइनमेंट हमें पता है हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए जो शॉर्टकट होता है Ctrl+L होता है, राइट के लिए Ctrl+R होता है और सेंटर के लिए Ctrl+E होता है, प्लस जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J होता है, ठीक है।
चलिए हम इस अपने पैराग्राफ को क्या करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये बटन दबाते हैं तो ये जस्टिफाई हो चुका है। जस्टिफाई करने से होता क्या है कि अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड का एरिया और राइट साइड का एरिया, ये पूरे की पूरी जो लाइनें हैं बराबर एक दूसरे से रहेंगी। और अगर हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते जा रहे हैं यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली नई लाइन से लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी सेटिंग्स अपना कर सकते हो और ये ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे उस टाइप से अप्लाई कर सकते हो। चलिए इसको हम अलाइन सेंटर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब अगर हम चाह रहे हैं इसका फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए तो इजीली हम फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आपको कहीं पे हेडिंग बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं। बेसिकली जो ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में दिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शन है, फॉन्ट को डेकोरेट करना है, फॉन्ट की सेटिंग करना है, या पैराग्राफ की सेटिंग करना है, या पूरे पेज को डेकोरेट करना है, तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हमको मिलते हैं वो सब कहाँ पे मिलते हैं, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत ही मिलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट के बाद में अगला जो ऑप्शन आता है हमारे पास ये है क्लोन फॉर्मेटिंग। अब क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। जैसे मान लीजिए ये जो फॉर्मेटिंग है मैं चाह रहा हूँ ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए हमारी इस वाले लाइन पे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद लेना है कौन सा टूल, फॉर्मेट पेंटर। ये ऑप्शन हमको MS ऑफिस के अंतर्गत मिलता है, जबकि वही सेम काम यहाँ पे है क्लोन फॉर्मेटिंग का। तो क्लोन फॉर्मेटिंग टूल लेकर के हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ देखेंगे तो सेम फॉन्ट साइज और स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप ये क्लोन फॉर्मेटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि जो फॉर्मेटिंग मैंने लगाई है इसको अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से इजीली क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आपको फॉर्मेट में आना होगा और यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। और शॉर्टकट क्या होता है इसका, कंट्रोल M होता है। तो ये शॉर्टकट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कंट्रोल M, तो आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन यूज करेंगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, या शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल M। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम देखेंगे टेक्स्ट हमारी पुरानी कंडीशन में रिटर्न हो चुका है। इस पर जो भी फॉर्मेटिंग लगाई गई थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो किसी भी अगर टेक्स्ट पे आपने फॉर्मेटिंग लगाई है उस फॉर्मेटिंग को अगर क्लियर करना चाह रहे हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन के जरिए इजीली कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैरेक्टर्स का। अब कैरेक्टर्स में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉन्ट की पूरी सेटिंग मिल जाती है हमको। पहला तो हम फॉन्ट बदल सकते हैं, दूसरा फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं और फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं। तो कैरेक्टर्स में यही सारी चीज़ें होती हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉन्ट बदल लिया है और साथ ही में मैंने इसको बोल्ड कर लिया है और यहाँ पे फॉन्ट का साइज मैंने 16 करके ओके कर लिया है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉन्ट स्टाइल ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आप इजीली कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत अगला जो ऑप्शन आता है ये पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ की सेटिंग करना होता है। बेसिकली यहाँ पे पैराग्राफ में इंडेंट करना है, इंडेंटेशन मतलब बिफोर और आफ्टर। पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कितना छोड़ना है पेज और बाद में कितना छोड़ना है, या बीच में स्पेसिंग कितना छोड़ना है। तो ये सारी सेटिंग हमको यहाँ से करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफॉल्ट अभी यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग हो रहा है और अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में 1 इंच छोड़ करके ही पैराग्राफ स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देते हैं इसको और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे अगर कर्सर हमारा नीचे था, अगर ये कर्सर हमारा यहाँ पे होता तो ये 1 इंच छोड़ देता। तो चलिए हम दोबारा इसको करके देख लेते हैं। फॉर्मेट में आते हैं, पैराग्राफ ऑप्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने कर दिया 0 की जगह 1। यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 इंच दूरी छूट चुकी है। अब ये पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नया लिखना और ये वाला हमारा पूरा 1 इंच छूट के लिख रहा है। तो ये पूरी सेटिंग आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे भी 2 इंच छोड़ करके 1 इंच छोड़ करके जितना लिखे उतना सेटिंग कर सकते हो। फिर से हम चाह रहे हैं यहाँ पे 0 0 हो जाए, 0 से स्टार्टिंग हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 0 डिफॉल्ट सेटिंग आ चुकी है और ओके करते हैं। और अब यहाँ पे हम पैराग्राफ इंसर्ट कराते हैं तो देखते हैं ये पैराग्राफ कहाँ से लिख रहा है, यहाँ 1 इंच दूरी छोड़ करके लिख रहा है और जबकि इसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग थी उसके बेसिस पे लिख रहा है। तो इस टाइप से पैराग्राफ में अपनी सेटिंग कर सकते हो। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आपको कितनी पैराग्राफ में सेटिंग छोड़नी रहती है, तो ये पूरी सेटिंग यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन में की जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो अगला ऑप्शन आता है लिस्ट का। लिस्ट में क्या होता है, नो लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। मीन्स यहाँ पे क्या है, बुलेट नंबर अगर लगाने हैं आपको ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट में तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी क्या है, शिफ्ट प्लस F12 और ऑर्डर लिस्ट के लिए शॉर्टकट क्या होता है F12। अगर मान लीजिए हमको यहाँ से बुलेट नंबर लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस कर लेते हैं। F12 यहाँ पे बुलेट नंबर लगना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। और अब अगर हमको अनऑर्डर लिस्ट लगाना है तो शिफ्ट के साथ F12 बटन दबाता हूँ तो अनऑर्डर लिस्ट लिखना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपना ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी ये सेटिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से बहुत सारे बुलेट नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको बुलेट नंबर चाहिए वहाँ पे क्लिक करना है और एंटर करके आपको आगे कंटिन्यू करते जाना है, तो ऐसे बुलेट नंबर आपके लगते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, इसको भी आप यूज कर सकते हो।
फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत लिस्ट ऑप्शन में अगर हम और देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ऑफ करने का ऑप्शन रहता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, इससे क्या होगा बुलेट नंबर ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर नीचे देखें तो मूव अप मूव डाउन, किसी भी हेडिंग को नीचे ऊपर ले जाना है तो ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मूव अप कर सकते हैं। जो भी सिलेक्टेड हमारा बुलेट नंबर होगा, जो भी लाइन सेलेक्टेड होगी वो उसको हम ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अपना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो पहला है 1 वाला, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमें लाना है 2 पे। मैंने इसका कलर रेड कर दिया ताकि ये आपको अच्छे से पता रहे, और इसके साथ में मैंने बोल्ड भी कर दिया है। हमको इसको लाना है 2 नंबर पे, तो फॉर्मेट में जाना है और आपको कहाँ पे आना है, लिस्ट ऑप्शन में आना है और इसको डाउन पे क्लिक कर देना है। चूँकि हमें नीचे लाना है तो मूव डाउन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे मूव डाउन पे क्लिक किया तो जो फर्स्ट में था ये सेकंड पे आ चुका है। तो इस टाइप से मूव डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ेंगे फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत। तो लिस्ट के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा बुलेट नंबर्स का। बुलेट नंबर्स में भी अलग अलग आपको बुलेट नंबर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट भी मिल जाता है, अनऑर्डर लिस्ट भी मिल जाता है, एंड यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हमको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से जो भी आपको चाहिए यहाँ से इजीली इंसर्ट करा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मान लीजिए मुझको ये वाला एरो वाला चाहिए तो इस पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जब भी मैं एंटर करूँगा तो ऐसे बुलेट नंबर लगता जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करके भी आप बुलेट नंबर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो चेंज हो चुके हैं, और बाकी यहाँ से अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। बुलेट नंबर ऑप्शन में आ गया और यहाँ पे मैंने यही लगा दिया और ओके कर लिया। तो अब जितनी बार भी एंटर करेंगे वैसा बुलेट नंबर लगता जाएगा। अगर आप 2 बार एंटर करोगे तो ये बुलेट नंबर ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन अपना यूज़ करके देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करने वाली हैं, एक एक करके जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से ये परफॉर्मेंस आपका हो पाएगा। फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत अगला जो ऑप्शन आता है वो है हमारा पेज स्टाइल। अब पेज स्टाइल में क्या होता है, पूरा पेज की सेटिंग करना होता है। बेसिकली पेज का साइज कौन सा रखना है, पूरा पेपर का साइज मिल जाता है। तो यहाँ पे पेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है साइज, A4 साइज का पेपर लगा हुआ है। बेसिकली जो हमारा प्रिंटर होता है ये डिपेंड करता है कौन सा पेज एक्सेप्ट करता है, उस टाइप से हमको प्रिंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज चूज़ करना होता है, और इसका हाइट और विड्थ कितना है यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात करें तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट लगा होता है। इसको चाहो तो आप लैंडस्केप कर सकते हो। तो लैंडस्केप करने से क्या है, पेज हमारा बेड़ा प्रिंट आउट निकलेगा। और अगर डिफ़ॉल्ट की अगर बात करी जाए तो ये पोर्ट्रेट रहता है, यहाँ पे सीधा सीधा पेज प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये पूरी पेज की सेटिंग करना होता है, मार्जिन कितना छोड़ना है। तथा यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है गटर का। गटर का मतलब क्या होता है, वो पेज जो हमको बिल्कुल ख़राब, जिसपे कोई भी प्रिंट नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं लिखना है, उससे हम क्या बोलते हैं, गटर पेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेटिंग करना होता है। साथ ही में एरिया का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो पेज पे बॉर्डर देना तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है बॉर्डर का। बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको किस टाइप का बॉर्डर चाहिए उस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हो इसका, और ओके करिए। तो यहाँ पे देखोगे तो पूरे पेज पे हमारा बॉर्डर लग चुका है। अगर आप चाह रहे हो इसमें कोई कलर देना, बैकग्राउंड का कलर देना, तो यहाँ से कलर भी दे सकते हो। तो उसके लिए भी आपको सेम वहीं आना है पेज स्टाइल में, और पेज स्टाइल में आने के बाद में आपको आ जाना है यहाँ पे एरिया ऑप्शन में, और उसके बाद आना है कलर ऑप्शन में। और कलर में आने के बाद जो भी कलर आपको लगाना है वैसा कलर यहाँ से चूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट कलर ले लिया और ओके बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखेंगे तो पूरा का पूरा ग्रेडियंट कलर आ जाता है। तो ग्रेडियंट कलर में क्या होता है, एक से अधिक कलर मिक्सअप होते हैं, वो कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो पेज स्टाइल के बाद में अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज टाइटल। तो टाइटल पेज क्या होता है, जब भी हम कोई नोट्स वगैरह तैयार करते हैं, मान लीजिए हमने अपने नोट्स तैयार किए और फ्रंट पेज पे उस नोट्स के बारे में लिखना है, तो हमें क्या करना होता है, एक पेज इंसर्ट करना होता है जिसे हम बोलते हैं टाइटल पेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखेंगे पूरा का पूरा ये जो पेज आ रहा है हमारे सामने, पूरा का पूरा ब्लैंक पेज, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइटल पेज, ठीक है। हम किसी भी पेज नंबर पे काम कर रहे हों और अगर टाइटल पेज अप्लाई करेंगे तो हम नया पेज हमारा सबसे ऊपर ही इंसर्ट होता है। टाइटल पेज के बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे तो यहाँ पे कमेंट ऑप्शन मिल जाता है। तो कमेंट ऑप्शन जो होता है ये हमें इंसर्ट ऑप्शन से इंसर्ट करना होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ से वर्क नहीं करेगा। तो हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको कॉलम का। ये जो पेज है हमारा, इसको कॉलम में कितने कॉलम में डिवाइड करना, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ पे कॉलम ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अपने पेज को मैं करता हूँ 2 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे 2 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो प्रीव्यू, तो पहला पेज, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम शो हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पेज हमारा 2 पार्टों में डिवाइड हो चुका है। तो इस टाइप से अपने पेज को हम 2 पार्टों में या 3 पार्टों में तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉलम ऑप्शन। कॉलम के बाद में अगला ऑप्शन आता है वाटर मार्क। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां अपने पेज पे अपने कंपनी का नाम या कंपनी का लोगो लगा देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर मार्क का ऑप्शन यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, वाटर मार्क में आपको क्या लिखना है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया UPCI और इसको मैंने कलर इसका चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पे कलर कर दिया ब्लैक और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से लिख के आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे कोई हल्का कलर लगाना रहता है, मैंने यहाँ पे ब्लैक लगा दिया। आप यहाँ पे सिंपल हल्का कलर लगाओगे ताकि प्रॉपर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना लगे, ठीक है ना।
तो फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत अगला ऑप्शन आ जाता है कॉलम, और कॉलम के बाद वाटरमार्क हो गया। वाटरमार्क के बाद में सेक्शन, इमेज, ये टेक्स्ट ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट हमारे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आते हैं, और इंसर्ट मेन्यू में ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने कवर कर लिए थे, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमें नहीं करने हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और नए ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट करने का, तो रैप टेक्स्ट भी करना बता दिया गया था, ग्रुप अनग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप करना देख लेते हैं। जैसे ग्रुप अनग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, और दो ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उनको दोनों ऑब्जेक्टों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में अगर ग्रुप करना है तो इसे हम ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमको इंसर्ट में ही आना पड़ेगा और यहाँ पे एक सेफ इंसर्ट कर लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिप्स ले लिया और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ और सेफ में आता हूँ और यहाँ पे मैंने स्माइली ले ली, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, एक ए और एक ए। मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ग्रुप। अब ग्रुप करने से क्या होता है कि जब भी हम एक को ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा ड्रैग हो जाएगा, या फिर हम कोई एक में बदलाव करेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेडियंट कलर लगा दिए, तो ग्रेडियंट कलर लगाते ही यहाँ से कलर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। बिटमैप कलर लगाते हैं तो ये चेंज हो चुके हैं, मतलब एक में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ग्रुप अनग्रुप अपने ऑब्जेक्ट को कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं DT+F3 की मदद से, और उसके बाद दोबारा हम आते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे एक सेफ ले लेते हैं, स्टार बना लिया हमने इस टाइप से, और उसके बाद फॉर्मेट में आता हूँ मैं, रैप टेक्स्ट में आ जाता हूँ। तो अब इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, पैरेलल लगा दिए हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो स्टार है ये जगह अपनी ऑटोमेटिकली ले रहा है। अगर हम देखेंगे तो पीछे की जगह ऑटोमेटिकली गायब हो जा रही है, तो इस पर एक एक करके अपना देख लेना है आपको। और अगर यहाँ पे बिफोर कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इधर बिफोर पहले आ जाएगा, जो भी टेक्स्ट होगा इस ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, और अगर आफ्टर कर देंगे तो टेक्स्ट जो भी हमारा होगा ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। तो इनको आप करके देख लीजिएगा एक एक करके फॉर्मेट में, और रैप टेक्स्ट और आफ्टर, तो टेक्स्ट जितना था हमारा ऑब्जेक्ट के बाद में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये अपना करके देख लेना है आप लोगों को, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। रोटेट कर सकते हैं, जो भी आइटम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट किया जा सकता है। यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल दो ऑप्शन मिलते हैं, तो मैंने इसे कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसे वर्टिकल होगा तब भी वैसे शो करेगा। तो हमको दूसरा ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट में आ गए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ मैं, क्लाउड, और इसको मैंने क्या किया, फॉर्मेट में आता हूँ और फ्लिप करता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तब देखो ये इधर से इधर नीचे जो लाइनें इधर आ रही थी अभी राइट साइड में आ रही हैं, तो ये फ्लिप हो रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्लिप कर सकते हैं, और एक से अधिक ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उनको ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं, इनका लाइन स्टाइल बदल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यही हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही ऑप्शन है, अपना एक एक करके आप लोगों को कर लेने हैं। एंकर टैग का यूज़ करके हमारे पास इस टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, ये 4 नोड वाला। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे एक जगह से मूव कर सकते हैं दूसरी जगह। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आसानी से मूव कर सकते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत ये जो ऑप्शंस आते हैं हमारे अरेंज करने के, तो ये जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पीछे का जो भी टेक्स्ट है ये हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के पीछे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मेट में आना है और अरेंज में आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ब्रिंग टू फ्रंट, ये टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, और बिहाइंड टेक्स्ट अगर हम कर देते हैं तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो ऑरेंज ऑप्शन तभी काम करेगा जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट को हम सेंड टू बैक कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस को आप लोगों को एक एक करके चेक कर लेना है। मैंने यहाँ पे इंसर्ट में जा करके एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, मैंने इसको ड्रॉ किया, तो इसके पीछे का एरिया कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऑरेंज ऑप्शन में आना है और यहाँ पे कर देना है क्या, बैकग्राउंड। तो उसको बैकग्राउंड में क्लिक करते ही क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में छिप जाएगा और इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है देखने को मिल जाएगा। तो इसको अपना कर सकते हैं आप लोग, एक एक करके अपना देख लीजिएगा। तो फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत ये जो ऑप्शंस थे, जो भी मेन ऑप्शन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट में पहला पूरा टेक्स्ट से रिलेटेड सेटिंग करनी होती है, ये सेटिंग कर सकते हैं आप लोग। लाइन से रिलेटेड जो भी लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी वो कर सकते हैं, और अलाइन में अलाइनमेंट सेट करना होता है, लेफ्ट राइट सेंटर या फिर जस्टिफाई। और क्लोन फॉर्मेटिंग का काम होता है हमारा फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। जो भी फॉर्मेटिंग एक जगह लगी है उसको हम दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं, किसके जरिए, क्लोन फॉर्मेटिंग की मदद से। और तीसरा ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे अगला, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल एम होती है, और इससे क्या होता है, अगर कोई फॉर्मेटिंग हमने लगाई है तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से। कैरेक्टर्स में क्या होता है कि हमारे पास ये फॉन्ट की पूरी सेटिंग आ जाती है, फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से, फॉन्ट का साइज, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी सेटिंग करना होता है, या फिर फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट का साइज कौन सा रखना है या फॉन्ट फैमिली कौन सी रखनी है। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और पेज की सेटिंग करने के लिए यहाँ पे पेज स्टाइल ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हमने बैकग्राउंड का कलर कौन सा देना है या बॉर्डर कैसे लगाना, पेपर का साइज क्या रखना है, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं।
और आगे हम बढ़ेंगे तो 1 कॉलम 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, पेज पे वाटरमार्क लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर और आगे आएंगे तो अरेंज कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा बना हुआ है तो टेक्स्ट के पीछे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, या हम अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। एक से अधिक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास हैं तो उनको ग्रुप कर सकते हैं और फ्लिप रोटेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या एक एंगल में अगर मोड़ना है तो इसे हम मोड़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन का भी यूज़ करके देख लेते हैं। एक बार इसको हमने यूज़ नहीं करा है अभी, तो हम आ जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे आने के बाद आते हैं सेफ ऑप्शन में। यहाँ से हमने ले लिया कोई एक बेसिक सेफ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल। इसको मैंने ड्रॉ किया, फॉर्मेट में आए और फ्लिप में आए और यहाँ पे हमने रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करके एक तो ऐसे रोटेट कर सकते हो जिस एंगल में मोड़ना है, दूसरा आप फॉर्मेट में आइए और फॉर्मेट में आने के बाद में फ्लिप में आइए और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली रोटेट हो चुका है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट थे ऑप्शन ये कवर हो चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।